एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है बताओ? ग्रोइंग ऑफ द ट्री प्लांट, यानी जो ट्री प्लांट होते हैं जो कि पेरिनियल प्लांट होंगे, बहुवर्षीय पौधे होते हैं, अलोंग विद द क्रॉप, यानी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है। और जब क्रॉप के साथ ग्रो करेंगे तो साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करेंगे, यानी पशुपालन भी वहाँ पे करते हैं। यही जो पूरी प्रोसेस होती है क्या होती है? एग्रोफॉरेस्ट्री होती है, ठीक है। तो एग्रोफॉरेस्ट्री आपको क्लियर हो गया क्या होता है? मतलब कि जो एग्रोफॉरेस्ट्री होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? जैसे कि तुम्हारा पहला बेनिफिट हो गया कि तुम्हारा एग्रोफॉरेस्ट्री जो है, पहली बात तो आप देखो कि न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कैसे करेगा कि सपोज दैट जो भी एग्रोफॉरेस्ट्री वाला प्लांट होगा, फॉरेस्ट्री यानी कि पेरिनियल ट्री होगा, उसकी रूट क्या होगी? डीप होगी। किसके कंपेरिजन में? जो तुम्हारा राइस का पौधा, यानी सपोज दैट राइस लगा है, यहाँ पे एग्रोफॉरेस्ट्री क्रॉप अगर कर रहे हो तो राइस की रूट कितनी है? 15 सेंटीमीटर, यानी ये 15 सेंटीमीटर अपर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको तो यूज कर रहा है, और 15 सेंटीमीटर जो अपर यानी कि जो फरो स्लाइस में न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं उन्हें क्या कर दिया इसने? मतलब कि निकाल दिया, एग्जॉस्ट कर दिया। लेकिन न्यूट्रिएंट तो नीचे है, ये बात पता है ना। तो नीचे जो न्यूट्रिएंट है तो उसको निकालने का काम कौन करेगा? जो डीप रूटेड ट्री होते हैं वो क्या करेंगे कि मतलब नीचे से न्यूट्रिएंट को निकालेंगे, और उनकी लीफ जो होगी वो फाल होगी, और लीफ फाल होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन के बाद उसका मिनरलाइजेशन होगा, और मिनरलाइजेशन के बाद वो न्यूट्रिएंट रिलीज होने के बाद पौधा उसको अगेन नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकता है। बात क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग कहते हैं। बात क्लियर है? दूसरा इसका मैंने बेनिफिट क्या बताया था आपको कि जो मतलब जो ट्री होते हैं, ट्री प्लांट्स होते हैं, ट्री प्लांट क्या करते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। यानी कैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा? एटमॉस्फेयर में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जो कि एक पॉल्यूटेंट्स है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। तो यानी कि ये पौधे क्या करेंगे कि एज ए फोटोसिंथेसिस करने के दौरान ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेंगे, और उसको यूज करने के बाद किसमें कन्वर्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में। और जो लीफ है इसकी, तो जो पत्ती है क्या होगी? ये जमीन में जब जाके फाल होगी तो ये क्या होगी? धीरे धीरे करके डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बन जो होगी, कार्बन की क्वांटिटी क्या करेगी? मिट्टी में बढ़ा देगा, यानी कार्बन रिच कर देगा, मिट्टी फर्टाइल भी हो गई, और साथ में जो CO2 थी उसको कार्बन के रूप में इसने मिट्टी में क्या किया? सॉइल में सेटल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा जो दूसरी सेकंड वाली प्रोसेस की कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इससे आपका ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा, साथ में जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे भी मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिटिगेशन मतलब कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड बेनिफिट हो गया एग्रोफॉरेस्ट्री का। थर्ड बेनिफिट हमारा क्या था एग्रोफॉरेस्ट्री का? कि एग्रोफॉरेस्ट्री जो होता है क्या करता है? जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता है। यानी अगर मान लो सपोज दैट फ्रूट वाले प्लांट है, फलदार वृक्ष है अगर, तो फलदार वृक्ष क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि वो फल वाले पौधे क्या करेगा? जो फार्मर को सेल कर सकता है उसको, और सेल करने के बाद उसे इनकम ले सकता है। अगला बेनिफिट है कि न्यूट्रिशियस जो फूड है वो हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री वाले जो प्लांट्स होते हैं। साथ में जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे कि सुबाबुल है, सुबाबुल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकेनिया ल्यूकोसिफेला। तो ल्यूकेनिया ल्यूकोसिफेला जो है प्लांट, वो क्या करता है कि नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी क्या करता है? फिक्स करता है मिट्टी में। तो फिक्स करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे मतलब कि नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाएगा। तो हमारा अगला बेनिफिट हो गया। इसके बाद अगला कौन सा है? छठवां बेनिफिट है ना। तो छठवां बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो एग्रोफॉरेस्ट्री प्लांट अगर बाउंड्री में प्लांटेड है, कहाँ प्लांटेड है? बाउंड्री में प्लांटेड है, तो क्या करेंगे? विंड की स्पीड को कम करेंगे, एज ए शेल्टर बेल्ट काम करेंगे। और जब एज ए शेल्टर बेल्ट काम करेंगे तो क्या होगा उससे कि जो खेत है यानी फील्ड है वहाँ पे क्या होगी? विंड नहीं आएगी। और जब फील्ड में विंड नहीं आएगी तो उससे क्या होगा कि मतलब कि जो लॉजिंग वाली प्रॉब्लम है, लॉजिंग नहीं होगा। और लॉजिंग के साथ साथ इरोजन को भी कंट्रोल करेगा, जैसे कि आपका विंड इरोजन है तो विंड इरोजन कंट्रोल होगा। इसके बाद अगला हमारा जो सातवां बेनिफिट है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या करता है? वाटर इरोजन को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है? जैसे कि एग्रोफॉरेस्ट्री ट्री है अगर, तो ये क्या करेगा कि मतलब कि रूट जो होती है इसकी, ये बाइंड करके रखती है किसको? सॉइल को, मिट्टी को बाइंड करती है, जिससे कि मतलब कि मिट्टी का डिटैचमेंट आसानी से नहीं होता है, ठीक है। और मिट्टी का डिटैचमेंट जब नहीं होगा आसानी से तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, तो मृदा का कटाव भी इससे क्या होता है? होता है। और कोई बेनिफिट हो तो बताओ आपको।
रेन ड्रॉप की देखो फॉलिंग ड्रॉप जो होती है ना ऊपर से, तो फॉलिंग ड्रॉप जैसे बहुत स्पीड से आती है, तो ऊंचाई से गिर रही होती है, तो इसकी स्पीड को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी धीरे 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 क्या होगी, ड्रॉप जो होगी गिरेगी मिट्टी में, तो उससे भी डिटैचमेंट को भी कम कर देता है। फॉलिंग रेन ड्रॉप की इंटेंसिटी को कम करके डिटैचमेंट को भी कम कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा आज, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है।